नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं इस व्याकरण की कक्षा में हार्दिक असीम गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने अब तक अपनी पिछली कक्षा में समाज से जुड़े हुए प्रकरण को किया और समाज के तहत समाज के जो भेद थे और भेदों के जो उपभेदों में विभाजन किया हुआ था उसका अध्ययन हम करते आ रहे थे। अब तक हमने अव्ययभाव समास का अध्ययन किया, तत्पुरुष समास का अध्ययन किया, कर्मधारय समास का अध्ययन किया, द्विगु समास का अध्ययन किया और अपनी पिछली कक्षा में द्वंद्व समास तक भी हमने अध्ययन कर लिया। द्वंद्व समास को हमने 3 भागों में बांटा था, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। उसके हमने विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया और उसके पहचान के चिन्हों को भी हमने देखने का प्रयास किया, जिससे कि हमारे सामने कोई भी उदाहरण आए तो हमें किंचित मात्र भी शंका में नहीं आने दिया जाए कि हम उस उदाहरणों को देख करके, उन विकल्पों को देख करके अपने द्वारा पढ़ी हुई जो विश्लेषणात्मक ज्ञान है उसको उस पर अप्लाई करते हुए हम उनके उत्तर निकाल सके। उसके बाद हमने कल एक टॉपिक शुरू किया था कि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास को करते हुए मैंने आपको 3 भाग बताए थे, अव्यय, कर्मधारय एवं द्विगु। इसी को हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास हमने पदों की प्रधानता के आधार पर जब हमने देखा था तो हमने ये देखा कि एक चौथा भेद था, उभय पद अप्रधान। क्या था? उभय पद। उभय मतलब दोनों, पद मतलब जो शब्द है हमारे वह अप्रधान। अब ये अप्रधान कैसे हैं कि वह मूल रूप से अपने अर्थ को अपने साथ नहीं रखे हुए हैं, अर्थात अप्रधान से यहाँ तात्पर्य हो जाता है वह अन्य अर्थ में तिरोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अन्य अर्थ में तिरोहित हो जाते हैं, जिसे हम सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं साथियों? सांकेतिक अर्थ। अर्थात बहुब्रीहि समास में उभय पद अप्रधान होते हैं और वह पद एक अन्य अर्थ या अलग अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक अर्थ कहते हैं। साथियों, मैंने अपनी पिछली कक्षा में हम 3 शब्द रचना के इकाई भी बताई थी, इसका हम एक बार पुनः अवलोकन कर लेते हैं। योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द। शब्द 3 तरह से हमारे सामने आते हैं, एक रूढ़ शब्द की तरह, एक यौगिक शब्द की तरह और एक योग रूढ़ की तरह। रूढ़ शब्द अर्थात जिनका निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है साथियों? जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और उसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं होती है और अन्य कई शब्दों से मिलके नहीं बना होता है। अर्थात केवल और केवल एक शब्द होता है जिसकी एक निश्चित अर्थ होता है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जैसे हाथ, घर, दिन। अर्थात इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द संरचना की कोई इकाई इस पर काम नहीं करती साथियों। किस प्रकार नहीं करती कि इसमें ना तो संधि होती है, ना समास होता है, ना ही उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार के शब्द हैं वह शब्द संरचना की इकाई से नहीं बने होते, अपने आप में एक होते हैं और एक निश्चित अर्थ रखते हैं। अगला होता है यौगिक। योग मतलब जुड़ना या मिलना, इक मतलब एक होना। अर्थात जब 2 शब्द मिलकर के एक हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक।
लेकिन यहाँ यौगिक में विशेष ध्यान रखना है कि जो दो शब्द मिलते हैं वो दोनों शब्दों का मूल अर्थ उस एक नए शब्द में विद्यमान रहता है। क्या होता है? दो शब्दों के अर्थ की विद्यमानता के अर्थ की विद्यमानता, अर्थात उसमें वो अर्थ विद्यमान रहता है। जैसे प्रतिदिन शब्द में प्रयोग करूं तो यहाँ प्रति का भी अर्थ इस शब्द में विद्यमान है और दिन का भी इसमें विद्यमान है। अगला करूं व्यवहार, व्यवहार, इसमें भी जो प्रत्यय उपसर्ग कोई मिला है वो भी इसमें विद्यमान है। अगला शब्द मैं प्रयोग करता हूं नील कमल, इसमें नील अर्थात नीला भी अर्थ विद्यमान है और कमल भी विद्यमान है। तो हम समझे साथियों यह कि यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से मिलता है, मिलकर के बनता है। उसमें चार तरीके से यह बन सकता है। संधि से बन सकता है, समास से बन सकता है, उपसर्ग से बन सकता है और प्रत्यय से बन सकता है और उनमें वो अर्थ विद्यमान रहता है। एक आता है योग रूढ़, अर्थात इसमें रूढ़ की भी विशेषताएं हैं और यौगिक की भी विशेषताएं। कैसे? जैसे मैं एक शब्द प्रयोग करूं गजानन, ये गज और आनंद से बना है। क्या बना है? गज और आनंद से। और इसमें क्या चीज आई है? दो शब्द आए, उनका दोनों का अर्थ अपना अपना है। गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात मुख, तो दोनों से मिल गया। यहाँ गज अपना एक निश्चित अर्थ लिए हुए हैं रूढ़ की तरह, आनन अपना निश्चित अर्थ लिए हुए रूढ़ की तरह। रूढ़ दो शब्द आए, बनकर के साथ जुड़े तो यौगिक बना। लेकिन जब अब इसकी अर्थ की बात आती है तो इसमें अर्थ क्या हो जाता है? अन्य अर्थ आ जाता है। यहाँ आनन अपना अर्थ छोड़ देता है और गज भी क्या कर लेता है? अपना अर्थ छोड़ देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक। और ये सांकेतिक किस रूप में आता है? हमारे पास पर्याय वाची रूप में भी आता है। हम सांकेतिक अर्थ के शब्दों को पर्यायवाची में भी सम्मिलित करते हैं। तो अब हम समझे कि यहां सांकेतिक है तो अधिकांशतः क्या होगा? पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होगा। और पर्यायवाची शब्द कौन होते हैं साथियों? योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब जब हम इस प्रकार से इसका विश्लेषण किया तो हमें बहुब्री पूर्णतः समझ आ जाना चाहिए कि उभय पद प्रधान है, अन्य अर्थ होता है जिसे हम सांकेतिक अर्थ कहते हैं। और सांकेतिक अर्थ वाले शब्द कौन से होंगे? योग रूढ़ होंगे, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें, उल्टे तरीके से कहें कि सभी अधिकांश पर्यायवाची शब्द किसमें आते हैं? बहुब्री में आते हैं साथियों। किसमें आते हैं? बहुब्री में आते हैं। बस हमें उनका ये ध्यान रखना है ये सांकेतिक अर्थ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब अगर हम इसको पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि बहुब्री समास वह समास है जिसमें उभय पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद एक सांकेतिक अर्थ का बोध कराते हैं, वहां बहुब्री समास होता है साथी। यहां तक आपको समझ आया? अब हम बात करेंगे अव्यय, कर्मधारय और द्विगु समास से तुलना करते हुए। मैंने साथियों आपको पिछली कक्षा में भी कहा था कि मैं समास का प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से जहां से शब्द निकल सकते हैं वहां से मिलते हुए तुलना करते हुए कराऊंगा। अतनु, अनंग शब्द आता है, रतिपति,
कई शब्द आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है, बहुब्री का हम विग्रह करेंगे तो उसके पीछे हमें क्या मिलकर लिखना है, जो, जिसका, जिसकी एवं जिसके, ये शब्द उसमें निश्चित ही रूप में हमें सामासिक विग्रह के अंतर्गत विग्रह पद में लिखने होंगे, जो, जिसका, जिसकी और जिसके। अब साथियों, मैंने आपको अव्यय का बताया था, ध्यान देना, मैंने लिखा उपसर्ग और संज्ञा का जो मेल होता है, या फिर संज्ञा प्लस संज्ञा का मेल होता है, या फिर कई बार संज्ञा के बाद उपसर्ग आ जाता है, या फिर क्रिया विशेषण एवं क्रिया विशेषण की आवर्ती हो जाती है, तो वहां क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। यहां देखो, अतनु शब्द में अ क्या है साथियों, उपसर्ग है, और तनु क्या है, संज्ञा शब्द है। तो किसमें जाना चाहिए, नियमानुसार अव्ययभाव होना चाहिए, यही होना चाहिए। अकाल शब्द है ना, तो इस प्रकार के स्वरूप में तो ये किसमें जाना चाहिए, अव्यय में जाना चाहिए। लेकिन हमें यहां देखना है, बहुब्री समास उन अव्यय समास के रूपों से भी मिलता जुलता है, जहां वह उपसर्ग लगने के बाद भी अपना सांकेतिक अर्थ को धारण कर लेता है। मैं अतनु को कहूं, अगर मैं ये लिख सकता हूं कि अ मतलब नहीं, तन रहित है जो, तन रहित है जो, आया जो लिखा मैंने, या तन रहित है जिसका, तो हमें एक नया अर्थ मिल रहा है साथियों। क्या मिल रहा है, कामदेव के बारे में बताया जा रहा है। जब कामदेव के बारे में बताया जा रहा है, सांकेतिक अर्थ हो रहा है, तो हम इसको किस में समायोजित करेंगे, बहुब्री समास में समायोजित करेंगे साथियों। अनंग, अंग रहित है जो, अंग रहित है जो कामदेव। रतिपति, रति का पति है जो, रति का पति है जो। अब यहां क्या आ रहा है, रति और पति, संज्ञा और संज्ञा दोनों आ रहे हैं साथियों। यहां उपसर्ग आया और यहां क्या आया, संज्ञा और, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें सांकेतिक अर्थ भी मिलता है। यह बताने का मेरा केवल और केवल ये उद्देश्य है कि जब आप अव्ययभाव समास को भी देखो, तो कोई उपसर्ग को देखो तो थोड़ा उस पर रुको साथियों, सीधा ही देख करके अव्ययभाव विकल्प का चयन मत करो, हल्का सा रुको, थोड़ा दाएं बाएं देखो। अर्थात दाएं बाएं का तात्पर्य यह है, बहुब्री समास की विधि एक बार नजर डालो, क्या कहीं वो तीसरा अर्थ तो नहीं ले रखा, या फिर वह कहीं वो सांकेतिक अर्थ तो नहीं ले रखा। तो इस प्रकार से हमें अव्ययभाव और बहुब्री की तुलना करते हुए अपने समास को देखना है। क्लियर, समझ आया साथियों। एक आता है अपना कर्मधारय समास, जिसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जलज आता है, जलज शब्द आता है। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं, जल में जन्म लेने वाला आता है, तो जल में जन्म लेने वाला प्रधानता कर्मधारय की। अगर मैं इसको यह कह दें कि जल जन्म लेने वाला ज है, यहां क्या जो प्रत्यय आया है
उसका हम तीसरा अर्थ, सांकेतिक अर्थ भी ले सकते हैं। क्या आता है हमारे पास? कमल का आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, एक दो वाक्य बताता हूं, पीतांबर सूख रहे हैं। अगला वाक्य है पीतांबर आपकी रक्षा करे। अब दोनों मैंने एक ही प्रकार के शब्द किए हैं। पीतांबर, क्या किया है? पीतांबर किया या नहीं किया? पीत है अंबर जिसके, ये भी हो सकता है। पीत है जो अंबर, ये भी हो सकता है। लेकिन वाक्य के आधार पर हम देखेंगे ये कौन से अर्थ में हमारे सामने आए हैं। अगर केवल दूसरे पद प्रधान के रूप में हमारे सामने आया है, जैसे वाक्य है पीतांबर सूख रहे हैं, यहां पीत क्या है साथियों? विशेषण है और असंख्यावाची विशेषण है। हमने कर्मधारय में देखा विशेषण और संज्ञा का मेल होता है, विशेषण और संज्ञा का मेल होता है, या फिर विशेषण और विशेषण का मेल होता है। वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है साथी, देखा था हमने। तो अगर वहां विशेषण भी है और कोई प्रत्यय आ गया पीछे, या फिर विशेषण और संज्ञा है और वो कर्मधारय के साथ साथ सांकेतिक अर्थ भी वाक्य अनुसार दे रहा है, तो हम उसको किस में डालेंगे? किसमें समझेंगे? बहुब्री के अंतर्गत समझेंगे। अर्थात जब वो एकजुट होकर वह सामासिक पद एक पर्याय शब्द के रूप में हमारे सामने आ जाए, तो हम उसको बहुब्री समास के अंतर्गत समायोजित करेंगे साथी। क्लियर? उसी प्रकार द्विगु समाज को हमने देखा था कि इसमें भी संख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा आती है। जैसे एक शब्द आता है दशानन, क्या आता है? दशानन। अब यहां 10 संख्या है और आनन मुख है। 10 है मुख, 10 है जो मुख, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहां संख्या आने के साथ साथ ये हमें एक नए अर्थ की तरफ भी ले जाता हुआ प्रतीत होता है, और वो अर्थ है रावण का। वो अर्थ किसका है? रावण का, लंकाधिपति का। तो जब हम सांकेतिक अर्थ में चले जाएं तो वह द्विगु भी क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा साथियों। आया समझ कि जब हम सांकेतिक अर्थ में चले जाते हैं तो वह द्विगु भी क्या हो जाता है? बहुब्री हो जाता है। तो हमें 3 तरह के उदाहरणों से हम बहुब्री पहचान सकते हैं। सबसे पहली पहचान का तो तरीका यह है कि योग रूढ़ शब्द होगा, अर्थात कोई पर्यायवाची शब्द होगा, तो उस सब को बहुब्री में डाल दो। अगर कोई उपसर्ग लगा हुआ शब्द आए और उसका सांकेतिक अर्थ आ रहा है या अन्य अर्थ आ रहा है, बहुब्री में ले लो। कर्मधारय में विशेषण प्लस संज्ञा का संयोग हो और सांकेतिक अर्थ आए तो भी बहुब्री में ले लो। संख्यावाची विशेषण और संज्ञा का संयोग हो द्विगु के तहत, लेकिन सांकेतिक अर्थ आए तो बहुब्री में ले लो। यह तो तीनों से जुड़े हुए थे। एक दो मैं शब्द और बताता हूं। जैसे होता है सपत्निक, सपत्निक, या एक शब्द आता है सानुज, या शब्द आता है सफल, या शब्द आता है सकुशल। इससे तात्पर्य मैंने कौन से शब्द बताए? स उपसर्ग के आपको शब्द बताए। स उपसर्ग से जुड़ा हुआ शब्द यदि साथ के लिए आता है, सहित के लिए आता है, तो भी हम किस में उसको लेंगे साथियों? समझ पा रहे हो मित्रों कि यदि स उपसर्ग से जुड़ा हुआ कोई यौगिक शब्द हमारे सामने आ जाए तो, और वो सहित या साथ के भाव में हमारे सामने आए, तो हम उसको बहुब्री के अंतर्गत समाहित करेंगे। सपत्निक,
पत्नी के साथ है जो, कोई भी अर्थ ले सकते हो आप, नया अर्थ ले सकते हो, सांकेतिक, अन्य अर्थ। अन्य अर्थ कोई एक निश्चित अर्थ भी नहीं होता है, आप परिस्थिति सापेक्ष अर्थ ले सकते हो। जैसे मैं कहूं या आप कहो सानुज, अनुज मतलब छोटा सा, मतलब साथ में। अगर मैं अपने छोटे भाई के साथ हूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं सानुज आपके साथ समक्ष उपस्थित होऊंगा। सानुज जी अर्थात मैं अपने छोटे भाई के साथ आपके पास आऊंगा। सकुशल, कुशलता के साथ है जो, कोई हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, अपना कोई साथी हो सकता है, अपना कोई परिचित हो सकता है, वो कुशलता पूर्वक रह सकता है। तो स का उपसर्ग जहां आए वहां भी हमें क्या देखना है साथियों, बहुब्री समास की तरफ जाना है, साथ या सहित के रूप में वह हमारे पास आना चाहिए। तो अब तक हमने क्या देखा बहुब्री में, बहुत खुल करके हमारे सामने बहुब्री आ गया। अब तक हमने केवल यही देखते थे प्राही प्राय सब सारे बहुब्री में है। नहीं साथियों, उपसर्ग भी जब अगर तीसरे अर्थ में आए तो भी बहुब्री है, विशेषण और संज्ञा शब्द मिलके आए तो भी बहुब्री है, संख्यावाची और विशेषण और संज्ञा मिलके आए और तीसरा अर्थ ले बहुब्री है। स उपसर्ग से मिले हुए शब्द जो सुख सहित और साथ के रूप में आए वो भी क्या है, बहुब्री है। आप इसको देख सकते हो साथियों, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। आपके ये पूरा का पूरा बहुब्री का कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आपके इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और आपने इसको समझा भी है, जाना भी है और परखा भी है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब इस कक्षा के बाद आपको पहचानने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। अब मैं आपको द्विगु और बहुब्री समास से जुड़े हुए कई उदाहरण बनाने जा रहा हूं साथियों, ध्यान देना। दोपहर, यहां दो क्या है, संख्यावाची विशेषण है। क्या है, संख्यावाची विशेषण। पहर क्या है, संज्ञा है साथियों, है या नहीं है। बस इतना सा अपने को एक कॉम्बो पे एक ध्यान रखना है, संख्यावाची विशेषण और पहर है। दोपहर कोई तीसरा अर्थ भी नहीं दे रहा है तो किसमें आ जाएगा, यह किसमें आ जाएगा, द्विगु के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। किसमें आ जाएगा, द्विगु के अंतर्गत आ जाएगा। दोपहर का समय, दोपहर का समय, यह भी कर सकते हैं। पंचतंत्र, पंच मतलब विशेषण, तंत्र, पांच तंत्रों का समूह समाहार के रूप में आ रहा है। और यहाँ पहर है, समूह के रूप में आ रहा है। कितने पहर, दोपहर। द्विगु खुद अपने आप में क्या है, समास का उदाहरण है, दो गायों का समाहार आ रहा है साथियों। चवन्नी, चवन्नी, चार आनों का समूह या समाहार, कुछ भी लिख सकते हो साथियों आप। चार आनों का समूह या समाहार। अगला आ रहा है अठन्नी, इसका आप करिए। अठ मतलब आठ, अनि मतलब आने, आठ आनों का समूह। पंचामृत, पांच प्रकार के द्रव्यों का समूह, पांच द्रव्यों का समूह। कई जगह आप पांच अमृत का समूह भी कर सकते हो, जैसे दही है, घी है, शक्कर है, शहद है। तो इनको लेकर के हम क्या बनाते हैं, एक देव अर्पण के लिए एक द्रव्य पदार्थ बनाते हैं। इसमें पांच प्रकार के द्रव्यों का सम्मिश्रण होता है। तो पांच द्रव्यों का समूह क्या कहलाएगा, पंचामृत। और ये कौन से उदाहरणों में आएगा साथियों, द्विगु। तिराहा, तीन राहों का समूह, क्या है साथियों, तीन राहों का
समूह। समझ पा रहे हो? सिर्फ नियम क्या आ रहा है हमारे पास, इसका ध्यान रखना है। इसका संख्यावाची विशेषण और संज्ञा। यहां तक समझे? आगे ले साथियों, अगला देखते हैं हम। नवरात्र। नवरात्र, एक शब्द आता है नव युवक, आता है साथियों। यहां भी नव है, यहां भी नव है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नौ युवकों का समूह? कर सकते हैं साथियों? नहीं कर सकते। यहां नव से तात्पर्य युवा से है, युवा से है। इसको नव है जो युवक, अर्थात युवा है जो युवक। यहाँ युवक से तात्पर्य भी साथियों युवा से ही है, युवक से तात्पर्य भी युवा से ही है। लेकिन युवा का जो प्रथम पड़ाव है, अगर वह व्यक्तित्व है, वहां वो है, तो हम उसको नव युवक कहते हैं। नव है जो युवक, यहाँ नो का भाव नहीं आ रहा है, लेकिन नवरात्र में नो संख्यावाची आ रहा है। यहाँ नव किस रूप में आ रहा है? असंख्यावाची विशेषण के रूप में आ रहा है। यहाँ नव किस में आ रहा है? संख्यावाची विशेषण के रूप में आ रहा है। तो हमें यह भी देखने की जरूरत है कि वह विशेषण किस रूप में आया है। नौ रात्रियों का समूह या समाहार। त्रिरात्र, त्रि मतलब तीन, रात्रियों का समाहार। सप्ताह, सप्त मतलब सात, सप्त अहनों का समूह। अब यहां हम सप्त अपने आप में एक शब्द आ रहा है जो कि सात को बता रहा है, तो हमें यहाँ सप्त की जगह सात की आवश्यकता नहीं है। यहाँ त्रि हमें तीन का बोध नहीं करा रहा है अपने शब्द से, लेकिन हम इसका अर्थ ले रहे हैं तीन से, तो यहाँ हमने तीन लिखा। मैंने आपको साथियों समास करते हुए शुरू में बताया था कि सामासिक पद के अंतर्गत अगर कोई शब्द आया है, वो अपना अर्थ स्वतः अभिव्यक्त कर रहा है, तो हमें उसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई उपसर्ग आ जाए और उसको हमें उस रूप में अर्थ को लेना पड़े, तो हम उसको बदलाव कर सकते हैं, सामान्यतः बदलाव नहीं होता। त्रिफला, तीन फलों का समूह। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण साथियों आपके सामने मिलेंगे। एक अंकी, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, एक अंकी। एक अंक का है जो। अब यहां देखो, मैंने बहुब्री की तरह जो भी लिख दिया, तो क्या ये बहुब्री में जाएगा? एक अंक का, एक यहाँ क्या है? संख्यावाची है। अंक क्या है? संज्ञा है। जो पीछे मैंने जो भी लिखा, जो कि मैंने आपको बताया बहुब्री में, पीछे जब इनका विग्रह करेंगे, जो, जिसका, जिसकी, जिसकी आता है। लेकिन यहाँ जो लिखने के बाद ये कोई सांकेतिक अर्थ नहीं दे रहा है, तो हम इसको किस में लेंगे? द्विगु में। अठवारा, अठ मतलब आठवें वार को, आठवें वार को लगने वाला बाजार, अठवारा। इसका विग्रह होगा आठवें वार को लगने वाला बाजार। आठ मतलब संख्यावाची, बाजार मतलब संज्ञा। तीसरा कोई अर्थ इसमें आ नहीं रहा है, तो हमने इसको किस में मान लिया? द्विगु के अंतर्गत मान लिया। साथियों आप देख लो, नवरात्र, त्रिरात्र, सप्ताह, त्रिफला, एकांकी, अठवारा, इस प्रकार के सारे शब्द हम किस में लेंगे? द्विगु के अंतर्गत लेंगे साथियों। अब आता है द्वंद्व।
मैंने आपको इनके बारे में पूरी की पूरी पहचान की प्रक्रिया अब तक बता चुका हूं। अब उन पहचान के आधार पर क्षमा प्रार्थी हूं साथियों, पहचान के आधार पर हम उनका विग्रह किस प्रकार कर सकते हैं वो बता रहा हूं। माता पिता क्या है, विलोम जैसा है, जैसा है ना। द्वंद्व समास कहां था साथियों, जहां दोनों पद क्या थे, प्रधान थे, और उसके अंतर्गत विलोम जैसे शब्द, विलोम शब्द या फिर सार्थक और निर्थक शब्दों का योग था, या फिर कई बार दूसरा पद बहुवचन जैसा हमारे सामने आया था। वहां हम इसको करते हैं। 3 भेद बताए मैंने आपको साथियों, इतरेतर, विकल्पक और समाहार। माता पिता, माता और पिता दोनों पद क्या है, अपने आप में प्रधान है, तो हमने और से जोड़ दिया। इसमें किन किन से जोड़ते हैं, और, एवं, या, अथवा, आदि इत्यादि। इन शब्दों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, द्वंद्व समास से जुड़े हुए सभी उदाहरणों का विग्रह, सामासिक पदों का विग्रह। दादी दादा, दादी और दादा, यहां से योजक चिन्ह को हटा देंगे, उसकी जगह और लिख देंगे। भाई बहन, भाई और बहन। देवासुर, देव और असुर। अब यहां योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन विकल्प में क्या है, विलोम जैसे शब्द है, देव और असुर। आया एक शब्द साथी आपने बताया था आपको, सीताराम, सीता और राम। राधे श्याम, राधा और श्याम। शिव पार्वती या उमा पार्वती, शिव और पार्वती। अगर ये शब्द आ जाए शिव और पार्वती, एक आ जाए उमापति, उमापति, इसको किसमें लेंगे साथियों, उमा का है जो पति, नया अर्थ चला गया, अर्थात भगवान शंकर के। तो ये हमारा शब्द इस प्रकार शब्द किस में चला जाता है, बहुब्री में चला जाता है साथियों। अगला है हरिहर। हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात भगवान शिव। हरि और हर, हरि और हर। कुशलव, कुश और लव, दो भाई थे, राम की संतति अर्थात राम के पुत्र कुश और लव। यहां किस प्रकार से मैंने आपका इनका उदाहरण किया साथियों, देखो आप, द्वंद्व समाज का एक विकल्पक, इतरेतर और समाहार भेद था। इसके अंतर्गत मैंने इतरेतर के माध्यम से इनका विग्रह किया, जिसके अंतर्गत और एवं आता है। यहां मैंने सभी के मध्य में क्या लगाया, और लगाया। कई के बीच में योजक चिन्ह था और कई में नहीं था, तो हमें यह भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है सभी में योजक चिन्ह आए, क्योंकि अब तक हमने देखते पढ़ते समझते आए हैं कि योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व में होगा। अब यहाँ कहाँ देवासुर में योजक है, कहाँ सीताराम में योजक है, कहाँ राधे श्याम में योजक है, कहाँ कुशल लव में योजक है। तो इसका निष्कर्ष ये भी है, बिना योजक के भी द्वंद्व होते हैं, बस हमें पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ इतरेतर से जुड़े हुए हमने उदाहरण देखे साथियों, आगे चलते हैं। अब देखो यहां क्या आ रहा है, पूरा का पूरा विलोम शब्द ही आ रहा है, विलोम शब्द आ रहा है। सुख और दुख, सुख या दुख, इसका अब जब हम करेंगे या
और अथवा से इनका विग्रह करते हैं। और ये रूप किस में आता है हमारा? विकल्पक द्वंद्व में तहत आता है। इसमें आता है साथियों, विकल्पक द्वंद्व के तहत। सुख या दुख, जीवन या मरण, जीवन अथवा मरण भी कर सकते हैं। शीतोष्ण, शीत मतलब सर्दी अथवा उष्ण गर्मी। लाभ हानि, लाभ या हानि। उन्नतावनत, उन्नत ऊपर की तरफ, अवनत नीचे की तरफ, विलोम है। उन्नत अथवा इसकी जगह या भी लिख सकते हो, अवनत। लाभालाभ, लाभ अथवा अलाभ। कर्तव्यार्थ, कर्तव्य, मैं एक शब्द उसमें बताया था आपको, कर्तव्यार्थ, कर्तव्य, इसका होता है कर्तव्य या अकर्तव्य। ये सब किस में आए साथियों? या के तहत आए, जिसको हमने किस में माना? विकल्पक के तहत माना। विलोम शब्द आए, पहले में विलोम जैसे आए, है ना। एक शब्द होता है अन्न जल, अन्न जल। अन्न क्या है? ठोस। जल क्या है? तरल। विलोम जैसे हुए नहीं हुए? अनजल, अन्न और जल। इस प्रकार के शब्द हम किस में लेंगे? द्वंद्व के तहत लेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं, देखो 25 शब्द संख्यावाची हैं, लेकिन ये संख्यावाची क्या है? दोनों प्रधान है इसमें। 25 में क्या है? एक तो 5 है और एक क्या है? 20 है। दोनों अपने रूप में है, दोनों प्रधान है। अब इसका विग्रह कैसे करते हैं? अर्थात अगर दोनों पद क्या आ जाए? संख्यावाची आ जाए। क्या आ जाए? संख्यावाची आ जाए, और दोनों की प्रधानता हो, तब भी हम किस में डालेंगे इसको? द्वंद्व में डालेंगे। 25 5 और 20, बस और लगा करना है। 38 8 और 30, 24 4 और 20। अगला है 85 5 और साथियों क्या होगा? 80। देख पा रहे हो? ये बहुत ही रोचक शब्द आपके सामने हैं, द्वंद्व समास के। आपने देखे भी होंगे, और कई साथी हैं उन्होंने अब तक ऐसा देखा नहीं होगा। लेकिन अब इस प्रकार से शब्द आ जाए तो हमें क्या करना है? द्वंद्व में डालना। 110 100 और 10। और से मैंने इनका वर्गीकरण किया है साथियों, किया है नहीं किया? तो किस में जाएगा? इतरेतर, अर्थात दोनों अलग अलग पद हैं, दोनों अलग अलग अपनी अवस्था को बनाए हुए हैं, दोनों अपने प्रधानता को लिए हुए हैं। अगला देखते हैं साथियों। अब देखो, कृष्ण अर्जुन दोनों हैं। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन। शस्त्र, शस्त्र या अशस्त्र, शस्त्र या अशस्त्र। शीत या आतप, आतप मतलब गर्मी, शीत मतलब सर्दी। शीत या आतप। यशापयश, यश या अपयश। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। सुरासुर, सुर या असुर।
देखो मैंने एक पहला शब्द बताया था देवासुर, हालांकि वो विलोम था लेकिन पूर्णतः विलोम नहीं था साथियों, विलोम जैसा था। पूर्ण विलोम क्या है? सुरासुर है, सुर और असुर। असुर और देव विलोम जैसा है, विलोम का भाव लिए हुए, लेकिन विलोम शब्द का प्रतिरूप नहीं है, इसलिए हमने उसको उधर लेके गए, देव और असुर में और से किया, इतरेतर की तरह तुलना की। लेकिन एकदम विलोम आ जाए तो उसमें हमें या अथवा लगा करके उसका सामासिक विग्रह करना ही पड़ेगा। धर्म या अधर्म, जल, जल तरल है और वायु क्या है? गैस फॉर्म में है। विलोम जैसा है लेकिन पूर्णतः विलोम जल और वायु। अब देखो अंतर आया, मैंने बीच बीच में ऐसे उदाहरण भी डाले जिससे कि आपको अपने मस्तिष्क को संचालित करने की जरूरत पड़े। केवल या करते अथवा अथवा करते ही उदाहरणों का आप विश्लेषण नहीं करें। अन्न जल, अन्न और जल। दाल रोटी, दाल क्या है? तरल, रोटी क्या है? ठोस। विलोम है लेकिन विलोम जैसा है। दाल और रोटी। अपना पराया, अपना या पराया एकदम विलोम है, उसको हम लिखेंगे अपना या पराया। आया साथियों? इसमें कई क्वेश्चन साथियों इस प्रकार भी आ सकते हैं कि या तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। उसमें एक आपको इतरेतर का मिलेगा, एक आपको विकल्पक का मिलेगा, एक आपको समाहार का भी मिल सकता है। या फिर आपको इसमें और अधिक प्रश्न पूछना चाहे तो ये पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा इतरेतर समास का उदाहरण है। इतरेतर अर्थात विलोम जैसे शब्द, वो देखना, आपको प्योर विलोम नहीं देखना है। आया साथियों समझ? आगे चले। अब एक आपको समाहार शब्द था, मैंने आपको समाहार में बताया था साग पात, बताया था साथियों, कंद मूल फल, साय वाय, कपड़ा लता, इस प्रकार के शब्द आएंगे जैसे वो ध्वनि साम्य सा लिए हुए होंगे। साग पात, चाय वाय, कपड़ा लता, जिसमें एक सार्थक शब्द होगा, एक निरर्थक होगा, एक होता है बाल बच्चे, यहाँ बहुवचन आ गया बच्चे में, तो ये सभी किस में जाएंगे? समाहार में। हम सभी कह रहे हैं साग पात आदि, चाय वाय आदि, कपड़ा लता आदि, बाल बच्चे आदि, सबसे करेंगे। और एक अगर दो से अधिक पद उसमें आगे सामासिक पद में, जैसे यहाँ कितने आगे? 1 2 और 3, कंद मूल फल इत्यादि, बड़ा है तो आदि को भी बड़ा करके इत्यादि लिख दो साथियों, बस इसका सामासिक विग्रह हो गया। जब 2 से अधिक पद मिलके बने हैं तो उसमें पीछे इत्यादि लगाना है, और बाकी सार्थक और निरर्थक या बहुवचन शब्दों के योग से जो समूह के रूप में हमारे सामने आते हैं तो वह आदि से सामासिक विग्रह होगा। यहां देखो बहुवचन भी है या कोई संख्यावाची नहीं है। समझ गए साथियों? यहां देखो, अब मैंने आपको अभी बहुब्री समास की अव्यय कर्मधारय और द्विगु से तुलना करते हुए बताया। अब अगर पीतांबर शब्द आ जाए आपके सामने और विकल्प में, अर्थात जो विकल्प हमारे सामने 4 आएंगे साथियों, उसमें अगर आपको कर्मधारय नहीं दिया हुआ है तो बहुब्री दिया हुआ मिलेगा, और अगर बहुब्री दिया हुआ है तो कर्मधारय नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको। तो उन दोनों में से एक आपको चयन करना। यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर दोनों ही दिए हुए होंगे तो
तब यह प्रश्न केवल पीताम्बर लिखे हुए नहीं आएगा, उसमें पीताम्बर का वाक्य में प्रयोग करते हुए आएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था, पीताम्बर सूख रहे हैं, ऐसा प्रश्न आया हुआ था साथियों। उसी प्रश्न को मैंने अपनी इस कक्षा में आपके सामने चर्चा की है कि आप समझ सको। अर्थात जब दोनों विकल्प आएंगे तो यह शब्द इस प्रकार से कई शब्द है जो वाक्य में आएंगे, फिर उस वाक्य के भाव के आधार पर आपको चयन करना है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। सीधा का सीधा हमारे पास कहां जा रहा है? मैंने क्या कहा साथियों, बहुब्री में जब आप विग्रह करोगे, जो, जिसका, जिसकी, जिसके लिखते हुए करोगे तो वहां सांकेतिक अर्थ होगा। नीला है जो कंठ भी कर सकते थे ना हम। नीला क्या है? विशेषण है, और कंठ क्या है? संज्ञा शब्द है, कर्मधारय जैसा है, लेकिन अर्थ सांकेतिक अर्थ ले रहा है, पर्याय के रूप में आ रहा है, योग रूढ़ जैसा शब्द दिख रहा है। तो हम इसको किस में लेंगे? बहुब्री। मनोज, मन में जन्म लेता है जो, आ गया साथियों मनोज। ज क्या था यहाँ पे? प्रत्यय के रूप में आया साथियों, आया या नहीं आया? और हमने पढ़ा भी था इसको कर्मधारय के अंतर्गत इस प्रकार के शब्द को, सरसिज, मनोज, जलज। लेकिन यहां अर्थ कौन सा ला रहा है? सांकेतिक। तो इस प्रकार के कर्मधारय किस में चले जाएंगे? बहुब्री में चले जाएंगे। सरोज, सर में जन्म लेता है जो, अर्थात सर मतलब तालाब में जन्म लेता है जो। जलज, जल में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल। मनसिज, मन में सिजता है जो, अर्थात मन ही मन में क्या होता है? वर्दी होती है। कामदेव। दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके। अब देखो यहां 10 क्या आ रहा है साथियों? संख्यावाची विशेषण भी आ रहा है, और आनंद क्या आ रहा है? संज्ञा आ रहा है। अब मैंने आपको बताया, अगर संख्यावाची विशेषण और संज्ञा हो तो किस में मानेंगे? किसमें मानेंगे साथियों? द्विगु में मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने अभी तुलनात्मक चर्चा की थी अवयव की, कर्मधारय की और द्विगु की, जिसमें क्या बताया? अगर वो अपना मूल अर्थ को तिरोहित करते हुए सांकेतिक अर्थ में कूद पड़ता है वो शब्द, तो हम उसको बहुब्री में लेंगे। यहाँ 10 है आनंद जिसके, नया सांकेतिक अर्थ बता रहा है रावण के बारे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। क्लियर साथियों? आगे चले। त्रिनेत्र, यहां देखो त्रि क्या आ गया? संख्यावाची आ गया, और नेत्र क्या आ गया? संज्ञा आ गया है। और एक अभी मैंने आपको बताया ही था, त्रिफल, सेम इसी प्रकार का शब्द था। उसको हमने किस में देखा था? द्विगु के तहत देखा था। त्रिफल, 3 फलों का समाहार या समूह। क्या हम यहाँ कह सकते हैं 3 नेत्रों का समाहार या समूह? कर सकते हैं, नियम है। लेकिन जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें एक नया अर्थ दिखेगा। क्या नया अर्थ दिखेगा? 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। आशुतोष, आशु का तात्पर्य है शीघ्र, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं जो, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं जो।
और ये पर्याय शब्द भी है साथियों। किसका? पर्याय शब्द किसका है? भगवान शिव का। मैंने आपको ये भी बताया सभी पर्यायवाची शब्द, अधिकांश पर्यायवाची शब्द किसमें जाएंगे? बहुब्री के अंतर्गत जाएंगे। किसमें? बहुब्री के अंतर्गत समायोजित होंगे साथियों। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात मौली अर्थात मस्तिष्क, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जिसके मस्तिष्क पर है अर्थात शिव। चंद्र है चूड़ पर जिसके, चंद्र है चूड़ पर जिसके भगवान शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव। उमेश, उमा के पति है जो, अर्थात उमापति भी कह सकते हैं, उमेश भी कह सकते हैं। उमा के ईश है जो, अर्थात भगवान शिव। उमापति शब्द भी आता है। शूल प्राणी, शूल है पानी में जिसके, तिरंगा, तीन रंग है जिसके, अर्थात एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया है। शाखा मृग, शाखा पर रहता है जो मृग। अगला है वक्रोता उदर, वक्र है उदर जिसका, लंबोदर लंबा है उदर जिसका। दिनेश, दिन का है ईश जो, दिन का अर्थात दिन के समय का ईश मतलब जो देवता है, किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो इस प्रकार के ये जितने भी शब्द पर्यायवाची रूप में हमारे सामने आते हैं, एक मैंने आपको वो स उपसर्ग से बताए थे, स या सह उपसर्ग, ये विशेष ध्यान रखना साथियों। अधिकांशतः किताबों में आपको इस प्रकार के नहीं देखने को मिलेंगे। मैं कुछ शब्द बता देता हूं। सपत्निक, सफल, सानुज, सकुशल, सधैर्य। इस प्रकार स उपसर्ग से मिले हुए जो शब्द आए और उसका भाव साथ या सहित में आए, साथ या सहित के रूप में आते हैं, तो वो भी किस में चले जाते हैं? बहुब्री में चले जाते हैं साथियों। सपत्निक अर्थात पत्नी के साथ है जो। सभ्राता, ऐसा भी ले सकते हैं हम शब्द, सभ्राता। अब हम इसको किसी के रूप में मान सकते हैं। आप अपने रूप में भी मान सकते हो, मैं अपने रूप में मान सकता हूं, हम प्रभु श्री राम के रूप में भी मान सकते हैं कि जब वो वनवास गए तो वो कैसे थे? सभ्राता थे, अर्थात भाई उनके साथ था। जब साथ या सहित के रूप में आता है तो वह किस में जाएगा साथियों? बहुब्री में। यह विशेष ध्यान रखना। स और सह उपसर्ग से जुड़े हुए वह शब्द अधिकांशतः जो साथ या सहित के भाव में हमारे सामने आते हैं या हमें देखने को मिलते हैं, वह सभी बहुब्री में जाएंगे। तो अब तक हमने साथियों पूरा समास का प्रकरण पूर्ण तरीके से देखा, समझा, जांचा और परखा था। अब एक अंत में सभी समासों को हम एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे साथियों। किस प्रकार से पिरोएंगे ये आप देखिए। अपना समास था, हमने देखा अव्यय भाव, फिर देखा तत्पुरुष समास, फिर देखा हमने कर्मधारय समास, फिर देखा हमने द्विगु समास, फिर देखा हमने द्वंद्व समास और फिर हमने देखा बहुब्री समास। क्या देखा? बहुब्री। यही देखे साथियों।
अवयव क्या था? फर्स्ट प्रधान था। क्या था? अर्थात प्रथम पद प्रधान था। इसका क्या नियम था? उपसर्ग प्लस संज्ञा आई हुई थी, है ना। संज्ञा प्लस संज्ञा अगर इसमें आई हुई हो तो क्या था? अव्यय था। या फिर कई बार संज्ञा प्लस उपसर्ग आ गया, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताए थे, मरणोपरांत, विवाहोपरांत इत्यादि। या फिर क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण आ गया, मतलब अगर क्रिया विशेषण और संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई तो भी किसमें था? अवयव में। जैसे पल पल क्रिया विशेषण था, घर घर, नगर नगर, द्वार द्वार, ये किस में आ गया? अवयव में आ गया। फिर हमने देखा तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान था या नहीं था साथियों? द्वितीय पद प्रधान था, अर्थात वह अपरिवर्तनीय होता है। उसके बाद उनके बीच में क्या आ गए? विभक्ति कारक चिन्ह। क्या आ गए? विभक्ति कारक चिन्ह आ जाए, अर्थात हमने 6 कारक थे, उसमें से हमने कर्ता को छोड़ दिया था और संबोधन को छोड़ दिया। इसके अलावा कर्म कारक था, संबंध कारक था, अधिकरण कारक था, अपादान कारक था। ये जो भी कारक थे 6 प्रकार के, वो हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखे। साथ ही साथ साथियों हमने देखा कि उपपद आ जाए, क्या आ जाए? ज्ञ आ जाए, सर्वज्ञ में आया, कार में आया, दाई आ जाए या प्रद आ जाए। इस प्रकार के अगर उपपद के रूप में कोई पीछे प्रत्यय लिखा हुआ आ जाए तो हम किस में लेते थे? तत्पुरुष में लेते थे। या फिर नज के तहत हमने देखा अ और अन उपसर्ग लग करके आ जाए और वह बिना के अर्थ में हो, अर्थात अभाव या बिना के अर्थ में, तो भी हम किस में देखा? तत्पुरुष में देखा। एक था लुप्त पद, तथा जिसमें बड़े बड़े पद ही अपने आप में समाप्त हो जाए, जैसे हमने देखा जलयान, वायुयान, पनडुब्बी इत्यादि शब्द थे। दही बड़ा, पकौड़ी, ये शब्द किस में आते हैं? तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे पास हमने देखा कर्मधारय, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान था या नहीं था? लेकिन अब जब इसमें क्या आ जाए? असंख्या वाची विशेषण, साथ में क्या आ गई? संज्ञा जुड़ी हुई आ गई। क्या आ गई? संज्ञा जुड़ी हुई आ जाती है। वो हम किस में देखते हैं? कर्मधारय के अंतर्गत देखते हैं। विग्रह 3 तरीके से होता था, हमने देखा के समान, हे जो और रूपी, इन 3 शब्दों को लेकर के हमने इसका क्या किया? विग्रह किया। और अगर कोई भी पद उपसर्ग आ गया, कोई आया जैसे, और वह विशेषण के रूप में था और फिर संज्ञा आ गई, तब आपके मन में यह भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अव्यय अव्यय होगा। जैसे मैंने कहीं बताया था आपको, का पुरुष, कुपुत्र, सुपुत्र, सत्परामर्श इत्यादि जुड़े हुए शब्द बताए। उस प्रकार के जो शब्द हमारे सामने आए जिसमें उपसर्ग और संज्ञा हो, तो वह अगर विशेषण का भाव लिए हुए वो उपसर्ग हो तो हम किस में डालते हैं? कर्मधारय में डालते हैं। द्विगु सीधा सा है, संख्यावाची विशेषण प्रथम पद में हो और उसके बाद क्या आ जाए? संज्ञा, साथ में समूह का बोध कराए। समूह मतलब एकजुटता या समाहार का बोध कराए। द्वितीय पद प्रधान होता है इसमें। ये इतना सा द्विगु था। और ये भी मैंने आपको बताया, जब द्विगु अपना तीसरा अर्थ ले ले तो बहुब्रीज आता है, कर्मधारय अपना तीसरा अन्य अर्थ ले ले तो बहुब्रीज आता है। द्वंद्व में क्या था साथियों? फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहला और दूसरा
दोनों प्रधान थे। क्या थे? दोनों। और समझने के लिए हमने देखा विलोम जैसे शब्द या फिर विलोम ही शब्द फिर था सार्थक निरर्थक का योग, या फिर हमने देखा बहुवचनात्मक शब्द। पिछला शब्द था जैसे बाल, बच्चे, तो बच्चे शब्द क्या था? बहुवचन से जैसे शब्द आ जाते थे तो हमारे किस में चले गए? द्वंद्व में। विग्रह किस प्रकार से करते थे हम? 3 रूप थे, 3 उपभेद थे, 3 तरीके से करते थे। इतरेतर में और तथा लगा करके, क्योंकि वो विलोम जैसे थे, विलोम नहीं थे। विकल्पक में सारे के सारे विलोम आए तो या और अथवा लगाया, और समाहार में एक समूह के रूप में सार्थक निरर्थक या बहुवचन शब्द आए तो आदि और इत्यादि लगाते। बहुब्री बस सांकेतिक अर्थ क्या होना चाहिए? सांकेतिक अर्थ हो, पर्यायवाची हो। अधिकांशतः पर्यायवाची इसके अंतर्गत आते हैं। स उपसर्ग के शब्द हो। क्या हो? स उपसर्ग के शब्द हो। और उसके बाद कर्मधारय, द्विगु और अव्यय समास, ये 3 समास थे। अगर इसमें जैसे कोई प्रत्यय या उपसर्ग लग करके आया हो और अगर वो तीसरे अर्थ या सांकेतिक अर्थ के रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा हो तो हम उसको किस में डाल देंगे? बहुब्री में डाल देंगे। तो ये इतना सा समास है आपका। हमने पढ़ा, 3-4 कक्षाओं में पढ़ा, बहुत सारे उदाहरण करके पढ़ा साथियों, लेकिन ये समास इतना सही। इसको अगर आप इस टेबल को, इस तथ्य को या इस स्क्रीन को अपने मन में अगर बसा लोगे, रचा लोगे, तो आपका, मैं मानता हूं कि प्रश्न गलत होने की संभावनाएं अधिकांशतः नगण्य हो जाएगी। बस इसको समझना है आपको और इसको अभ्यास के माध्यम से इसको सुदृढ़ करना है। आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कई दिन तक मोबाइल पर या व्हाट्सएप की स्क्रीन पर लगा सकते हो, जिससे कि आप बार बार इनको देखो। बार बार जब इसको देखेंगे तो ये हमारे मनोयोग में स्थापित हो जाएगा और फिर हम समास को एक चुटकी में शब्द आते ही पहचान लेंगे और एक चुटकी में उसका हल भी कर देंगे, सामाजिक विग्रह भी कर देंगे। तो साथियों, हमने अब तक आप और हम साथ जुड़ करके कई प्रकरण किए, जिसमें से एक ये समास का भी था। आगे की कक्षाओं में साथियों में आपको उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए तथ्य करवाऊंगा और वो भी एक रोचकता के साथ। आपने अब तक उपसर्ग पढ़े होंगे, प्रत्यय पढ़े होंगे, प्रयोग भी किया होगा, एग्जामों में उत्तर भी दिए होंगे, लेकिन मैं एक नए स्वरूप में आपके सामने लाऊंगा। एक तरफ आपके उपसर्ग होंगे, एक तरफ आपके प्रत्यय होंगे, दोनों की तुलना करते हुए हम अपना अध्ययन आगे की कक्षाओं में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं आपको अच्छा सा समझ आया होगा। धन्यवाद।